दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक बहुत बड़ा राज सामने आने वाला है और एक बार फिर जनक और अनिरुद्ध मिलने वाले हैं और इस बार मिलने के साथ-साथ कई ऐसे राज खुलेंगे जो जानना बेहद ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। जनक बॉस हाउस में खड़ी नजर आती है। उसकी आंखों में आंसुओं का समंदर है, चेहरा उदास और बेचैन, दिल में तूफान और जुबान पर सिर्फ एक नाम, अनिरुद्ध। जनक अंदर से टूटी हुई है, लेकिन आवाज में एक नरमी लिए कहती है, अनिरुद्ध, मैं आई हूँ सिर्फ एक बार तुमसे मिलने और वो कहने जो मैं अब तक तुमसे कह नहीं पाई। हर रोज सोचती रही, हर रात लिखती रही, पर कभी कह नहीं पाई। तभी वहां अनिरुद्ध आता है और कहता है, क्या हुआ, बताओ मुझे। उसकी आंखों में मिला जुला दर्द और गिल्ट है। सामने जनक को देखकर उसका पास्ट जाग उठता है। जनक रोते हुए थोड़ी टूटी हुई आवाज में कहने लगती है, मैं चली गई थी बिना कुछ कहे, जब हमें अलग नहीं होना था, जब अरसी और तुम्हारा तलाक नहीं हुआ था। तुमने मुझसे झूठ बोला और मैंने गुस्से में आकर सब कुछ खो दिया। कितनी बार हमें शादी का मौका मिला, लेकिन मैंने हर बार वही बात दोहराई, झूठ झूठ और सिर्फ झूठ। मैंने हर जगह झूठ बोला कि मुझे कुछ हो गया है, कि मैं भाग आई हूँ, कि मैं परासार के यहाँ रुकी। आदित्य को लेकर भी मैंने झूठ बोला। मैंने हर बार झूठ बोला, लेकिन कभी यह नहीं समझा कि तुमने क्यों झूठ बोला और किस लिए। हवा तेज चलने लगती है। जनक के आंसू उसके गालों पर बहने लगते हैं। चांद की रोशनी उसके चेहरे को रोशन करती है। जनक आसमान की ओर देखते हुए कहती है, मैं सिर्फ मून के लिए जीना सीखी, उस छोटी सी जान के लिए जिसे मैं माँ बनकर पालती रही, जो तुम्हारी और अरसी की बेटी है। यह सुनकर अनिरुद्ध शॉक हो जाता है। कैमरा उसके चेहरे पर झूम करता है, आंखों में बिजली सी चमक, चेहरा सूखा, दिल में तूफान। अनिरुद्ध जख्मी लेकिन सख्त आवाज में कहता है, बस, मुन मेरी बेटी नहीं है जनक, तुम झूठ बोल रही हो। मैंने डीएनए टेस्ट करवाया, ब्लड ग्रुप मैच नहीं हुआ। वह बच्ची अरसी के किसी अफेयर का नतीजा हो सकती है। मेरा बच्चा तो उस दिन हॉस्पिटल में मर गया था। गहरा सन्नाटा छा जाता है। सब कुछ एक पल में रुक जाता है। तभी सृष्टि की एंट्री होती है, जो अरसी की माँ है। वह गरजती हुई कहती है, जनक, तुम यहाँ अब क्या करने आई हो? और अनिरुद्ध की ओर देखकर कहती है, तुमने क्या कह दिया अपनी पत्नी पर? ऐसा इल्जाम? तुम जैसे आदमी न प्यार के लायक हो न भरोसे के। अपनी पत्नी को ही कह रहे हो कि वह किसी अफेयर में थी। तभी अरसी की ड्रामेटिक एंट्री होती है। चेहरा मेकअप से चमक रहा होता है, लेकिन आंखों में डर और गिल्ट छुपा होता है। उसे पता है, अगर जनक के साथ वह लड़की है तो उसका कोई ना कोई काला सच जरूर सामने आएगा। अरसी शौक में पूछती है, क्या हो रहा है यहाँ? अनिरुद्ध उसे सब कुछ बताता है। अरसी जवाब में कहती है, नहीं, ये झूठ है, रिपोर्ट गलत है, डीएनए टेस्ट दोबारा होगा। तुम सब मुझे गलत समझ रहे हो। मैं माँ नहीं बन सकती, मेरी कोई बच्ची नहीं है। मेरी बच्ची हॉस्पिटल में मर चुकी है और मैं कभी झूठ नहीं बोलती। जनक शांत रहती है, कुछ नहीं कहती। अनिरुद्ध कहता है, मैंने जो डीएनए रिपोर्ट देखी, उसमें तुम्हारा और उस बच्ची का डीएनए मैच हुआ, लेकिन मेरा नहीं। कैमरा जनक के चेहरे पर झूम करता है, आंखों में दर्द लेकिन आवाज में सच्चाई। वह शांत और ठंडी लेकिन सटीक टोन में कहती है, मुझे किसी का घर तोड़ना होता तो 5 साल पहले ही सच बोल देती। मैं सिर्फ एक माँ हूँ, उस बच्ची की माँ जिसे तुम झूठ के जंगल में भूल गए हो। अनिरुद्ध इमोशनल हो जाता है, कांपते हुए आंखों में आंसू छिपाकर कहता है, तुम सब मुझे बेवकूफ बना रहे थे। अरसी ने तो मेरी जिंदगी को झूठ का अड्डा बना दिया था। और जनक, तुमने भी मुझे सच नहीं बताया। अब मैं किसी पर विश्वास नहीं कर सकता। और यह बच्चा किसका है, यह तो मैं पता लगा कर ही रहूंगा। वह वहां से निकल जाता है, लेकिन जनक के आंसू उसकी आंखों में छप जाते हैं। तभी तनुजा बीच में बोलती है, समझदारी भरे लहजे में, जनक, शायद तुम सच बोल रही हो, लेकिन अब फैसला जज्बात से नहीं, डीएनए की सच्चाई से होगा। तुम रुको, अब हर राज सामने आएगा। इसी दौरान विनायक भी वहां पहुंचता है। वह सीधा अरसी पर तंज कसते हुए कहता है, मैं तो कब से कह रहा हूं, ये बच्चा किसी का नहीं। और अब मैं पूरी तरह से कंफर्म हूं। मैंने पहले भी अर्शी से रिश्ता तोड़ने को कहा था, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से उसे किसी और के साथ देखा था। और मैं जानता हूं उसके असली रंग क्या हैं। एक पिता होने के नाते
मैं ऐसे बच्चे के साथ नहीं रह सकता। कैमरा सभी चेहरों पर घूमता है। अरसी की आंखों में आंसू, जनक की आंखों में सच्चाई का नूर, अनिरुद्ध की आंखों में हैरानी। एक माँ के आंसू, एक बाप का शक, एक पति का टूटा भरोसा और एक बच्ची की मौत जिसका सच बन गया है सबसे बड़ा हंगामा। अब डीएनए की सच्चाई ही बताएगी, रिश्ते झूठे थे या वक्त ने सबको धोखा दिया। अब क्या होगा? क्या डीएनए टेस्ट जनक की बात को साबित करेगा? क्या अरसी का राज खुलेगा? क्या अनिरुद्ध दोबारा जनक पर विश्वास करेगा या मून बनेगी एक नए दर्द की मिसाल? ये सब हमें अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा, क्योंकि डीएनए लैब के बंद दरवाजों के पीछे चल रहा है असली सच का फैसला, और एक शॉकिंग रिपोर्ट कर देगी इस कहानी का रुख पूरी तरह से बदल। दोस्तों, आप बताइए, मून किसकी बेटी है? जनक के आंसुओं में सच है या अरसी के ड्रामे में छुपा राज? ऐसे ही धमाकेदार एपिसोड्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।